Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Today our lesson is unit number 6, television versus newspaper. टेलीविज़न बामुकाबला न्यूज़पेपर। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि टेलीविज़न और न्यूज़पेपर जो हमारे पास दो बिग सोर्स ऑफ न्यूज़ हैं वो किस तरह से हमें सर्व करें और इनमें क्या डिफरेंट है, किस तरह से कौन सा वे हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। कीप योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड्स और जो मीनिंग्स मैं आपको लिखवाऊंगी आपने उनको लिखते जाना है साथ साथ। न्यूज़ कवरेज, ख़बरों की नशरियात ओवर टेलीविज़न पर इज़ डिफरेंट फ्राम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबारात पढ़ने से मुख्तलिफ है। टेलीविज़न पर ख़बरों की नशरियात अखबारात पर ख़बरें पढ़ने से मुख्तलिफ है। न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड टू कवर द न्यूज़ and later on they added entertainment। अखबारात बुनियादी तौर पर कायम किए गए टू कवर द न्यूज़, ख़बरों को समेटने के लिए, ख़बरों को नशर करने के लिए। एंड लेटर ऑन और बाद में दे एडेड इंटरटेनमेंट, उन्होंने तफरीह का इजाफ़ा किया। अखबारात बुनियादी तौर पर ख़बरों की नशर के लिए कायम किए गए और बाद में उनमें तफरीह का इजाफ़ा किया गया। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, टेलीविज़न वॉज मेनली इन्वेंटेड फॉर इंटरटेनमेंट। टेलीविज़न को बुनियादी तौर पर तफरीह के लिए ईजाद किया गया। इन्वेंटेड मीन्स ईजाद किया। एंड देन इट बिकेम एन इफ़ेक्टिव न्यूज़ मीडियम, और बाद में ये एक इफ़ेक्टिव न्यूज़ मीडियम बाअसर ख़बरों का ज़रिया बन गया। नाउ टेलीविज़न न्यूज़ हैज़ बिकम अ पावरफुल राइवल टू न्यूज़पेपर्स। अब टेलीविज़न की ख़बरें अखबारात का पावरफुल राइवल मीन्स ताकतवर हरीफ या मुकाबिल। अब टेलीविज़न की ख़बरें अखबारात का ताकतवर हरीफ बन चुकी हैं। दो बोथ ऑफ दीज मीडियम्स कवर द न्यूज़ इफ़ेक्टिवली, दो अगरचे बोथ ऑफ दीज मीडियम्स, ये दोनों ज़राए कवर द न्यूज़ इफ़ेक्टिवली, बाअसर तौर पर ख़बरों को नशर करते हैं। देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द वे दे डू इट, इनके इस काम को अंजाम देने के डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, तरीक़ों में वाज़िया फ़र्क है। न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज़। अखबारात ये तकाज़ा नहीं करते, डू नॉट रिक्वायर अस, हमसे ये तकाज़ा नहीं करते, टू सिट एट अ प्लेस कि एक जगह बैठा जाए, एंड रीड द न्यूज़ और ख़बरों को पढ़ा जाए। अखबारात हमसे एक जगह बैठकर ख़बरों को पढ़ने का तकाज़ा नहीं करते। बिज़ी पीपल में रीड द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे, मसरूफ़ लोग अखबारात को दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं। दे में रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू दैम, वो ख़बर पढ़ सकते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू दैम, जो उनके लिए अहम है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, वो सुबह सवेरे उन ख़बरों को पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम है। एंड कैरी द पेपर विद दैम टू रीड इन द बस और वैन, और कैरी द पेपर, अखबारात को अपने साथ ले जा सकते हैं, विद दैम टू रीड इन द बस और वैन, बस या वैन में पढ़ने के लिए, और बस या वैन में बैठकर अखबार को पढ़ने के लिए साथ ले जा सकते हैं। दे मे ऑल्सो चूज़ टू ओमिट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। दे में ऑल्सो चूज़, वो इंतखाब कर सकते हैं, टू ओमिट, तर्क करना या छोड़ देना, सर्टेन एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ पहलुओं को, ऑफ द न्यूज़, ख़बरों के, दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो अखबारात में ख़बरों के उन हिस्सों को तर्क कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। टेलीविज़न, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर। इसका आंसर यहाँ से होगा, न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज़, बिजी पीपल में रीड द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे। यहाँ तक। टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स, अपने नाजरीन से तकाज़ा करता है, तकाज़ा करना रिक्वायर्स, टू बी एट अ सर्टेन प्लेस, एक जगह बैठने का, एट अ सर्टेन टाइम, मखसूस वक्त में, इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़, ताकि ख़बरें देख और सुन सके। टेलीविज़न दूसरी तरफ अपने नाजरीन से एक मखसूस जगह और मखसूस वक्त में बैठकर ख़बरों को देखने और सुनने का तकाज़ा करता है। इफ़ दे आर
मूव, इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो वो ख़बरें जो है वो नहीं देख पाएंगे, वो ख़बरें सुनने से रह जाएंगे। दे कैन नॉट चूज़ टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे, वो कैन नॉट चूज़ टू रीड इट, इसे नहीं पढ़ सकते, इसके पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते चलते फिरते या दिन के किसी भी हिस्से में। वो चलते फिरते या दिन के किसी भी हिस्से में इसको पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते। दे कैन नॉट इवन चूज़ विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप, वो इंतखाब नहीं कर सकते विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप, कि वो ख़बर का कौन सा हिस्सा छोड़ दें। वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट, एक रास्ता ये है कि वो इसे महफूज कर लें, एंड वॉच इट लेटर, और इसे बाद में देख लें। बट द पॉइंट हेयर इज़, लेकिन यहाँ मसला ये है दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट, कि ये उस तरह से आरामदेह नहीं है। टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस, टेलीविज़न हम में सुस्ती लेकर आता है। वी कैन व्यू द न्यूज़, हम ख़बरें देख सकते हैं विद अ लिटल और नो एफर्ट, हल्की सी या बगैर किसी कोशिश के। इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली, हता कि ये एक तफरीह का अमली ज़रिया है। इफ़ वी हैव द लीजर टाइम, अगर हमारे पास फारिग वक्त है, वी कैन व्यू द टेलीविज़न न्यूज़ एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट, अगर हमारे पास फारिग वक्त है तो हम टेलीविज़न की ख़बरों को किसी भी वक्त दिन या रात में देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, हाउ डज टेलीविज़न मेक्स अस लेज़ी, टेलीविज़न हमें किस तरह से सुस्त बनाता है। टेलीविज़न, इसका आंसर यहाँ से है, टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस, वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटल और नो एफर्ट्स, यहाँ तक। और इसका आंसर्स आपके नोट्स में भी मौजूद है, वहाँ से भी इसको याद कर लीजिएगा। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग, ये ख़बरों को वैसे नशर करता है, ब्रॉडकास्ट मतलब नशर करना, एज इट इज़ हैपनिंग जैसे ही वाक़या होती है। मच मैस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान पर ज़्यादा मुहारत, मैस्ट्री मीन्स मुहारत, इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, फॉर द पर्सन, उस इंसान के लिए, हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, जो टीवी पर ख़बरों को देखने की तरजीह देता है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी, विजुअल मीन्स देखना, ऑडिटरी मीन्स सुनने वाली, क्योंकि हर चीज़ देखने और सुनने वाली है। अ पर्सन विद अ बेसिक नॉलेज ऑफ द ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज, एक इंसान जिसको नशरियाती ज़ुबान, ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज नशरियाती ज़ुबान, यानी कि जिस ज़ुबान में ख़बरें नशर की जा रही हैं, नशरियाती ज़ुबान के बुनियादी इल्म के साथ, विल बी एबल टू व्यू एंड अंडरस्टैंड इट, इस काबिल होता है कि वो इन्हें देख सके और समझ सके। इन कंपैरिजन, इसके मुकाबले में, द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने वाले को, नीड्स टू बी प्रोफिशेंट इन द लैंग्वेज, उस ज़ुबान में प्रोफिशेंट, माहिर होना चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ताकि वो इसे बेहतर तौर पे समझ सकें। ऑल दो, अगरचे, टेलीविज़न कैन गिव अस द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़ एंड विजुअल्स, अगरचा टेलीविज़न हमें सबसे ताज़ा तर और देखने वाली ख़बरें देता है, दे सकता है। न्यूज़पेपर कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, न्यूज़पेपर उन ख़बरों को ज़्यादा गहराई में नशर करता है। एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स मीन्स इदारिये जो एक किसी भी टॉपिक पर जो है वो न्यूज़पेपर में एक डिस्कशन की होती है। एंड कॉलम्स राइटर, और कॉलम निगार, इदारिया लिखने वाले और कॉलम निगार, कैन गिव अस देयर एक्सपर्ट व्यूज़ मतलब माहिराना तजवीज़, वो अपनी माहिराना राय दे सकते हैं। एंड एनालिसिस, और तज्जिया कर सकते हैं। दैट वी कैन डाइजेस्ट स्लोली एज वी रीड दैम, ताकि जैसे हम उन्हें पढ़ें तो उन्हें डाइजेस्ट का मतलब यहाँ पर आएगा समझना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वैसे डाइजेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को हजम करना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब आएगा समझना। मैनी पीपल ऑल्सो ऑप्ट टू रीड, ऑप्ट का मतलब है इख्तियार करना, टू रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर अ डे, बहुत से लोगों के पास, ऑल्सो ऑप्ट उनको वो इख्तियार कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होती है, उनके पास ये मौका होता है कि वो टू रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर अ डे, कि वो एक दिन में अखबार
एक से ज़्यादा पढ़ सकें, एज टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, ताकि वो उस कहानी के मुख्तलिफ पहलुओं को हासिल कर सकें, एंड टू चेक इट्स वैलिडिटी, और वो इसकी दुरुस्तगी का अंदाज़ा लगा सकें। रीडर्स कैन ऑल्सो गिव फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस। फोरम पेजेस का मतलब है मखसूस सफ़हात, यानी कि जहाँ पर अखबारात में अवाम अपनी राय देती है, उनको फोरम पेजेस कहा जाता है। रीडर्स कैन ऑल्सो गिव फीडबैक, पढ़ने वाले अपना फीडबैक रद्द अमल दे सकते हैं टू द आर्टिकल्स, अखबारात के उन आर्टिकल में जो मखसूस सफ़ात पर लिखे होते हैं। व्यूवर्स ऑफ टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न की ख़बरों को नाजरीन डू नॉट हैव दिस लग्जरी, उनके पास ये सहूलत नहीं है। एज द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट, जैसा कि खबर बहुत तेज़ी से फैलती है। फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट, के किसी भी मुनासिब रद्द अमल को पहुंचाया जा सके। यहाँ पर क्वेश्चन है, हैव यू एवर गिवन योर व्यूज़ ऑन एनी आर्टिकल, क्या आपने कभी किसी आर्टिकल पर अपने नज़रियात दिए हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, येस भी लिख सकते हैं और नो भी लिख सकते हैं। ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ्स, हर ज़रिया, अब किस ज़रिए की बात हो रही है? कि ख़बरों की, यानी कि टेलीविज़न और न्यूज़पेपर दोनों की बात हो रही है। ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ्स दैट द अदर डज नॉट, हर ज़रिए के पास एक ताकत है जो दूसरे के पास नहीं है। ईच मेक्स यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, एक के पास ऐसे अहम नुकात हैं दैट द अदर लेक्स, जिसकी दूसरे के पास लेक्स कमी है। टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील, टेलीविज़न की ख़बरें एक तैयार शुदा खाने की तरह हैं। वेरियस रीडिंग न्यूज़पेपर्स, जबकि अखबारात पढ़ना इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर, एक पुरतकल्लुफ़ खाने की तरह है। द आइडियल सीम्स टू बी, मिसाली बात यह है, इफ़ वन हैज़ द टाइम, कि अगर किसी के पास वक्त हो, टू बोथ रीड द न्यूज़ एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न, कि वो अखबार भी पढ़े और टेलीविज़न पर ख़बरें भी देखे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके ग्लोसरी वर्ड्स की तरफ। ब्रॉडकास्ट, टू ट्रांसमिट अ प्रोग्राम, और टेलीविज़न और रेडियो। कवरेज, द एक्शन ऑफ कवरिंग समथिंग फॉर द प्रेस। डिस्टिंक्ट, मार्क्ड, एंटरटेनमेंट, परफॉर्मेंसेज दैट द पीपल enjoy. Leisure, the state of having time at one's own disposal. Luxury, delight. Omit, leave somebody or something out. Proficient, very skillful at something. Skip, not to do something but to do the next thing instead. आगे vocabulary हमारे पास है। Give the meanings of each word as used in the lesson. Primarily, basically, distinct, marked. Aspects, features. Layer, free time. Auditory means listening. Coverage, reporting. Luxury, delight. Luxury का मीनिंग्स ऊपर यहाँ डिलाइट मौजूद है। Form a noun with each of the following words and use the nouns in sentences. आपने सेंटेंसेस तो करने नहीं, क्योंकि वो आपके पेपर पैटर्न का पार्ट ही नहीं है। आपने इन वर्ड्स को नाउन में कन्वर्ट करना है। रेलिवेंट, इसका नाउन होगा रेलिवेंस। इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट। कन्वीनियंट, कन्वीनियंस। रिक्वायर, रिक्वायरमेंट। इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। रेलिवेंट को नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो रेलिवेंस, इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट, रिक्वायर, रिक्वायरमेंट, कन्वीनियंट, कन्वीनियंस, इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस। Analysis of the patterns of the text organization. Choose the correct option. In paragraph 1, the topic sentence is spotted through. अब यहाँ पर पैराग्राफ 1 में ये जो स्पॉटेड पैराग्राफ है ये किसके थ्रू है? अब यहाँ पर पहले उन्होंने क्या किया है? फैक्ट्स के ज़रिए बात जो की है वो न्यूज़ और टेलीविज़न के फैक्ट्स के बारे में है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फैक्ट्स। फिर है पैराग्राफ 2, शोज दैट वॉचिंग न्यूज़ ऑन टेलीविज़न इज़, टेलीविज़न पर ख़बरें देखना क्या है? नॉट एज कन्वीनियंट, कि उस तरह से मोर कन्वीनियंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर अपना व्यू है कि आपको लगता है इसमें कि वॉचिंग न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रही है वो
नॉट एज कन्वीनियंट आ रही है। द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 इज, पैराग्राफ 4 का जो आइडिया जो दिया जा रहा है उसमें उसका आंसर है टेलीविजन व्यूइंग इज मोर कन्वीनियंट देन रीडिंग न्यूज़पेपर। पैराग्राफ 5 गिव्स आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यूज़पेपर। टेलीविजन न्यूज़ इज लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील, वेरियस रीडिंग न्यूज़पेपर इज लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर। तो यहाँ पर मेटाफर है, सिमली है या पर्सोनिफिकेशन है, तो ये सिमली है बिकॉज यहाँ पर लाइक का वर्ड जो है वो यूज़ करके टेलीविजन और फास्ट फूड में रिजेम्बलेंस है, और यहाँ पर लाइक का वर्ड यूज़ करके न्यूज़पेपर और 10 कोर्स डिनर में रिजेम्बलेंस है। पैराग्राफ 6 कंक्लूड्स दैट वी शुड यूज़ बोथ मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि पैराग्राफ 6 हमें बताता है कि हमने इन दोनों इंफॉर्मेशन के जो मीडियम्स हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आगे आपके आंसर क्वेश्चन है, इनको आपने अपने नोट्स में से अच्छी तरह याद कर लेना है और अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है, ये आपका होमवर्क है। आगे आते हैं मोडाल वर्ब्स की तरफ। पुट अप्रोप्रिएट मोडाल वर्ब्स इनटू द गैप्स, यानी कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। वी डैश नॉट टू बोरो अम्ब्रेला सो वी डिडंट गेट वेट। अब यहाँ पर आपके पास हम दो ऑप्शन है, ऑट नॉट हैव भी आ सकता है और हैड टू भी आ सकता है। ऑट नॉट हैव टू भी आ सकता है और हैड टू भी आ सकता है। आई वॉज सो फॉर फ्रॉम द स्टेज दैट आई couldn't see very well। यहाँ पर couldn't see आएगा, उसके बाद he sees very badly, he should wear glasses all the time, you must not drive fast, there is a speed limit here, we should not drive fast, we have plenty of time। अब यहाँ आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो मोडाल वर्ब्स हैं ये बेसिकली या तो जब हम किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं या किसी ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये काम नहीं करना या इसका करना जो वो लाजमी नहीं है, या ऑट टू कि ये काम होना चाहिए था, इस काम पर स्ट्रेस दी जाने के लिए, या पास्ट में किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम मोडाल वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय एसन। अब यहाँ पर लेटर जो था वो क्या हमारे पास सिंगुलर है, और क्योंकि हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना है तो इसके लिए हमने अ लेटर में इज लगाकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाकर पैसिव वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। द वर्ड्स डैश बाय द टीचर टुडे। तो द वर्ड्स, अब हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है तो इसके लिए हम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। दिस रोड डैश बिकॉज ऑफ स्नो, इसको हमने करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसके लिए हमने लिखा द रोड इज, इसके साथ ऑलरेडी को हमने यूज़ किया। अब टू क्लोज को हमने थर्ड फॉर्म के तौर पर क्लोज में लिख दिया। द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माई ब्रदर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने इसको करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम डिशेस के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, उसके बाद हमने यहाँ पर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस तरह से इस सेंटेंस के साथ कंप्लीट हो गया। आई डैश बाय द प्रिंसिपल, अब इसको हमने करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमने यहाँ पर एम लगाया, नॉट यूज़ करना है, एम नॉट कॉल्ड, हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पर कॉल्ड लिखी और इस तरह से हमने पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फर्स्ट कंडीशनल, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में लाजमी आता है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास है, द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आर यूज टू स्पेकुलेट अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस दैट कैन रियली हैपन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर। यानी कि फर्स्ट कंडीशनल का मतलब ऐसे सेंटेंस से मुराद है जिनको हम शर्तिया जुमले कहते हैं कि जिसमें कोई ना कोई किसी काम की हैपनिंग के लिए दूसरे काम की शर्त होना मौजूद हो, उसको फर्स्ट वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब फर्स्ट कंडीशनल से मुराद ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें प्रेजेंट या फ्यूचर में किसी पॉसिबल सिचुएशन का होना अंजाम पाए और उसके बारे में बात हो, यानी कि उसके बारे में कंडीशनल बात हुई हो। एग्जाम्पल हमारे सामने, इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़। अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो वो खबरें सुनने से रह जाएंगे। अब आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के तौर पर इफ़ शो करता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। ऑलराइट, फिर हमारे पास फर्स्ट क्लॉज क्या है, दे आर बिजी पीपल।
वो मसरूफ़ लोग हैं। अब ये हमारे पास जो फर्स्ट क्लॉज है, ये फर्स्ट क्लॉज हमारे पास किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। दे विल मिस द न्यूज़, और सेकंड जो क्लॉज है वो हमारे पास फ्यूचर में है। तो फर्स्ट कंडीशनल की पहचान हमारे पास क्या आ गई? इफ, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है? इफ, उसके बाद प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इफ जो है वो आपके सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है, वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। ऑलराइट, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ यू डैश बैक लेट आई डैश बी एंग्री। अब यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट में है और यहाँ पर हमने इस कंडीशन के साथ हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे। अब कंडीशन ये है कि अगर ये काम होगा तो ये काम होगा, यानी कि अगर वो लेट होगा तो वो जो आई है यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो गुस्सा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट लगाएंगे। इफ़ यू गेट बैक लेट आई विल बी एंग्री। तो यहाँ पर इफ कंडीशनल वर्ड, यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट में और दूसरा हमारे पास फ्यूचर में आ गया। सेकंड देखिए, इफ वी, अब यहाँ पर वेट हेयर वी विल बी लेट। अब यहाँ पर इफ जो कंडीशनल वर्ड है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट क्लॉज पे, और ये जो दूसरा क्लॉज है ये डिपेंड कर रहा है इस पे, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट में रखा और ये फ्यूचर में। सेम यही सेंटेंस आ गया, इसी तरह की स्ट्रक्चर आ गया। इफ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी विल गो टू ज़ियारत, कि अगर हम इस गर्मियों की छुट्टियों में आए तो हम ज़ियारत जाएंगे। आपने सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाकर प्रेजेंट और फिर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाकर आपने इसको फ्यूचर में बना दिया। इफ़ द वेदर डैश इम्प्रूव वी डैश अ पिकनिक। इफ़ द वेदर डज नॉट, अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया कि अगर मौसम अच्छा नहीं होता वी विल नॉट हैव अ पिकनिक, तो हम पिकनिक पे नहीं जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था कि इफ शुरू में भी आ सकता है और मिड में भी आ सकता है। यहाँ पर जो हमारे पास फिफ्थ सेंटेंस है, दे डैश गो टू द पार्टी इफ दे डैश इन्वाइटेड। अब यहाँ पर इफ शो कर रहा है कि जो ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है ये डिपेंड कर रहा है सेकंड क्लॉज पे। तो फर्स्ट को हम लिखेंगे फ्यूचर में, दे विल गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जाएंगे इफ, अगर दे डैश इन्वाइटेड, दे यहाँ पर हमने बी के इंस्टेड आर यूज किया, दे आर इन्वाइटेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आगे साइलेंट लेटर्स हैं, आपने देख लेना है कि साइलेंट लेटर्स कौन कौन से वर्ड है जिनमें ये जो रेलिवेंट जो लेटर्स दिए गए हैं ये साइलेंट हो जाते हैं। इसको आपने रीड आउट कर लेना है, इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इन आंसर्स को याद करके आपने नोट्स में से इन क्वेश्चन आंसर्स को भी, और जो आपके यहाँ पर डायलॉग में क्वेश्चन है इनको भी याद करके आपने नोटबुक्स में लिख लेना है। और इस ट्रांसलेशन को आपने याद करना है। अगर समझ नहीं आती तो आपने लेक्चर दोबारा सुन लेना है, नोट्स भी आपके पास मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।